वेलकम फ्रेंड्स, मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई भी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद कर रहा हूं और जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो मैं क्लियर कर रहा हूं। तो उसी के बारे में मैं आज आप लोगों के सामने मेंसुरेशन में सिलेंडर और कोन का कॉन्सेप्ट क्लियर कराने वाला हूं। तो जो भी बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं अगेन रिपीट करता हूं कि अगर आप बेसिक से मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को बेझिझक सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ऐसे कंटेंट मैं करा रहा हूं जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में निकल के आने वाले हैं। क्लियर है? तो मेरा क्या फंडा है, पहले मैं कंटेंट क्लियर कराता हूं, इसके बाद क्वेश्चन कराता हूं और आप लोगों को ऐसा लगेगा कि जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं वो सेम कंटेंट बेस्ड है। तो मैं क्वेश्चन पहले पीवाईक्यू देखता हूं, फिर कंटेंट कराता हूं एसएससी, रेलवे, टीटी का, दिल्ली पुलिस का, एमपी पुलिस का, एमपीएसआई, यूपीएसआई, एमपी पटवारी, जितने भी एग्जाम है इन सब के पहले मैं पीवाईक्यू चेक करता हूं, उसके हिसाब से कंटेंट और बाद में आप लोगों को क्वेश्चन कराए जाते हैं। ठीक है, तो चालू करेंगे। आज हम बात करेंगे सिलेंडर के। इसमें सिलेंडर क्या है? सिलेंडर को हिंदी में बोलते हैं बेलन। बेलन एक मेंसुरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको कहेंगे। बेलन और शंकु दो ही ऐसी चीज है मेंसुरेशन में जो बेहद इंपॉर्टेंट है। उनसे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बनने ही वाले रहते हैं, चाहे एग्जाम कोई भी। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर, सिलेंडर को हिंदी में बोलते हैं बेलन। अब बेलन एक ऐसी आकृति है, बेलन एक ऐसी आकृति है जिसका आधार का क्षेत्रफल यानी टॉप, बॉटम और टॉप दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। टॉप और बॉटम यानी कि आधार का और उसके टॉप का दोनों का एरिया आपस में बराबर होता है। जैसे कि मैं अगर आपसे बात करूं कि यहां मैं एक बेलन बना देता हूं, देखिए यहां पे मैं क्या करता हूं, एक बेलन बना देता हूं। ये हमारा एक बेलन हो गया। ठीक है, अगर ये बेलन है तो मैं ऐसा बोल देता हूं कि ये जो एरिया है ना, ये वाली, ये पूरा डायमीटर हो जाएगा, ये इसके बेस का डायमीटर हो जाएगा। तो ये यहाँ पे सेंटर में मान लेता हूं, तो ये इसका त्रिज्या हो जाएगी। क्लियर है? अगर ये इसकी त्रिज्या हो जाती है तो ऊपर साइड भी इसकी त्रिज्या होगी, क्योंकि इसका टॉप और बॉटम दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, ये भी आर हो जाएगा और यहां से मैं एक लाइन डाल देता हूं इस जगह पे, जिसको मैं हाइट बोल देता हूं। ये उसकी ऊंचाई है, यह सिलेंडर है और ये सिलेंडर की हाइट है, ये उसकी त्रिज्या है और ये भी इसकी त्रिज्या है। ठीक है, सिलेंडर की मैं बात करूं ना, तो सबसे पहले आपको ये जानकारी होना चाहिए कि जो इसका बेस है, जो इसका आधार है ना, लिख लीजिए, जो इसका आधार, आधार क्या होता है इसका? आधार हमेशा सिलेंडर का वृत्ताकार होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि आधार इसका जो है सिलेंडर का वृत्ताकार होता है। अब आधार वृत्ताकार होता है मतलब क्या होता है कि जो आधार का अगर आपसे क्षेत्रफल पूछे, या तो उसके टॉप का क्षेत्रफल पूछे या बॉटम का क्षेत्रफल पूछे, तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, पाई आर स्क्वायर लगा देना है। क्यों? क्योंकि जो उसका आधार है ना वो वृत्ताकार ही होता है। हमेशा ये चीज आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि अगर वो बेलन के आधार का क्षेत्रफल पूछ लेता है, कुछ नहीं करना है, पाई आर स्क्वायर रख देना है, ऊंचाई से कोई लेना देना नहीं रहेगा। ठीक है, इसका बात करते हैं सिमिलर शेप की, कि जो इसके सिमिलर शेप कौन कौन से हो सकते हैं, मतलब कि इसके समान आकार वाले, बेलन के समान आकार वाले हमारे पास कौन कौन से ऐसे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले जो चीजें हैं, उनमें से कौन उसका सिमिलर शेप है, कौन उसका समान आकार है। तो आप यहां मान लीजिए वायर, जो आपकी वायर है जो आप घरों में यूज कर रहे हैं, वो भी एक बेलन है, वह भी एक सिलेंडर है। ठीक है, उसके बाद पाइप, एक ठोस पाइप है, वह एक सिलेंडर होता है।
ठीक है। एक ठोस पाइप है, वह एक सिलेंडर होता है, और जिस पाइप में पानी जा रहा है वह एक होलो सिलेंडर होता है जिसको हम खोखला ब्लेड कहते हैं। ठीक है। सिमिलर से उसका वायर, पाइप और रॉड आप लिख लीजिए, ईटीसी। रॉड एक छड़, सरिया, यह एक क्या है, इसका सिमिलर शेप होता है। क्लियर है। इसका मैं बता चुका हूं कि जो बेस है वो वृत्ताकार होता है, और टॉप और बॉटम के दोनों जो एरिया है ना वो आपस में बराबर होते हैं। हमेशा याद रखिएगा, अगर टॉप और बॉटम के एरिया आपस में बराबर है तो मन में मैं एक चीज ला सकता हूं, पता है क्या, कि यह एक, यहां पे लिख लीजिए, यह एक प्रिज्म का प्रतीक है। किसका? प्रिज्म का प्रतीक होता है। कौन? सिलेंडर। ये जो बेलन होता है यह एक प्रिज्म का प्रतीक होता है। मैं डायरेक्टली इसलिए आपको सिखा रहा हूं कि ये छोटी छोटी चीजें आपके माइंड में अगर सेट हो जा रही है ना तो इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है, और ये चीजें सेट हुई तो क्वेश्चन बस खत्म। क्लियर है। अब मैं इसकी बात करूं वॉल्यूम का, इसके मैं आयतन का बात करूं कि सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, बेलन का आयतन क्या होता है। तो बेलन का आयतन क्या होता है आपको पता है? आयतन का मतलब क्या होता है कि कोई भी वस्तु जितना स्थान घेर रही है, जितना स्थान लिए हुए है, जितना स्थान घेरती है, वह उस वस्तु का आयतन कहलाता है। तो मैं आपसे बोल देता हूं इसका जो आयतन होगा तो क्या होगा, इसका बेस एरिया, बेस एरिया, आधार का क्षेत्रफल। डायरेक्टली देखिए, इसका बेस एरिया, इसका टॉप और बॉटम आपस में बराबर है। ठीक है। इसके आधार का क्षेत्रफल और उसकी ऊंचाई और उसकी क्या है, हाइट, और इस सिलेंडर की हाइट, यही इस बेलन का आयतन होता है। क्लियर है क्या? मैं एक एक छोटी छोटी चीजें इसलिए समझा रहा हूं कि आप लोगों के लिए बेहद यूजफुल है। जब तक आपको बेसिक नहीं पता रहेगा, अगर बेसिक पता है तो आप डायरेक्टली भी रख सकते हैं इसको। ठीक है। बेस एरिया की मैं बात करूं तो इसका बेस क्या होता है, वृत्ताकार होता है। अगर बेस इसका वृत्ताकार है मतलब वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, यही होता है, और इंटू एच। आपको ये जानकर तो पता चल गया होगा कि इसका आयतन यही होगा, पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है। और यही तो होता भी है। ये चीजें मैंने अपने कंटेंट में ऑलरेडी इसलिए सिखाया कि आपको पता चले। ठीक है। आयतन के बाद मैं इसके वक्र पृष्ठ का बात करूं, वक्र पृष्ठ की बात करूं, कर्व सरफेस एरिया, इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, और ये वक्र पृष्ठ है। वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होता है पता है? वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होता है, जो सामने से वो चीजें जो आपको दिखाई दे रही है, मतलब सामने से जो चीजें आपको दिखाई दे रही है वह एक वक्र पृष्ठ होता है। इसमें वक्र पृष्ठ क्या है वो चीज मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जो एरिया है ना, ये वाला भाग जो आप देख पा रहे हैं, अगर सिलेंडर को मैं घुमा के रख दूं और ये वाला भाग, समझ में आ रहा है क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं? यह इस बेलन का, यह इस सिलेंडर का क्या होगा, वक्र पृष्ठ होता है। अब वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होता है, वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होता है कि अगर मैं यहां से चालू करता हूं, इस जगह से मैं इस सिलेंडर को देखना चालू करता हूं, तो इस जगह में वापस आने के लिए कितनी एरिया हमने कवर की, तो वह क्या होता है, तो वह क्या होता है, बेस का परिमाप होगा। बेस का परिमाप इनटू हाइट। मैं क्या समझा रहा हूं आपको समझ में आ रहा है क्या? मतलब आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आयतन बराबर होता है, और वक्र पृष्ठ बराबर आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई, यही इसका वक्र पृष्ठ होता है। मैं आपको समझा चुका हूं कि अगर इस जगह से मैं इसको राउंड लगाना चालू करता हूं, देखो इस जगह से मैंने चालू किया और वापस में इसी जगह पे लौट के आ रहा हूं, तो मान लो कि आपके पास एक पहिया है, एक चक्का है, एक टायर है, वह जितनी भी डिस्टेंस एक चक्कर में तय करता है
वह उस पहिए का परिमाप होता है, वह उस पहिए का परिधि होता है। सेम कंटेंट इसमें भी है। यहां से चलकर और वापस इसी जगह में आने में जितनी दूरी तय किया है वह क्या होगा, बेस का परिमाप होगा। और बेस का परिमाप क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, क्योंकि बेस क्या है, वृत्ताकार है, इनटू हाइट, यानी कि इसका वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एच। और यही चीज तो मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। जब तक सिलेंडर आपके माइंड में सेट नहीं होगा ना, क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, इसमें बेलन लिख के नहीं देगा तो आपको एक छड़ लिखेगा, एक वायर लिखेगा, एक पाइप लिखेगा। पाइप अगर होलो सिलेंडर में है, खोखला बेलन में है, तो उसकी इनर रेडियस और आउटर रेडियस दोनों दी रहेगी, आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या दोनों दी रहेगी। ये आपको कंफर्म होना चाहिए, ठीक है। चलिए, कर्व सरफेस एरिया हो गया। अब मैं बात करूं इसके टोटल सरफेस एरिया की, कि हमारे पास जो टोटल सरफेस एरिया होता है ना, वो कितना होता है, जिसको हम बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ। अब संपूर्ण पृष्ठ की मैं अगर आपसे बात करता हूं तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, इसका पता है? संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्या है, जो वक्र पृष्ठ का एरिया है ये तो रहेगा ही, जो वक्र पृष्ठ का एरिया है वो तो रहेगा ही, मतलब 2 पाई आर एच रहने वाला है हमारे पास, क्लियर है। तो संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है कर्व सरफेस एरिया इनटू पाई आर स्क्वायर ये है, और पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, मतलब कि 2 पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? यानी कि जो टोटल सरफेस एरिया है वो कर्व सरफेस एरिया और टॉप और बॉटम दोनों का क्षेत्रफल। तो जो इसका बॉटम है वो अगर पाई आर स्क्वायर है और ये पाई आर स्क्वायर है, तो मैंने 2 पाई आर स्क्वायर कर दिया। 2 पाई आर स्क्वायर अगर मैंने कर दिया तो कर्व सरफेस एरिया आपके पास निकल के आ जाता है 2 पाई आर एच इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। ये इसका टोटल सरफेस एरिया है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी ना कि ये एसएससी सीजीएल ने डायरेक्टली ऑप्शन में ये चीज दिया था कि जो बेलन है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है क्या। 100% मैं बोलता हूं कि 70% बच्चों ने गलत टिक किया होगा, उनको ये चीजें समझ में नहीं आई होगी कि एक्चुअल में वही चीजें हैं 2 पाई आर आर प्लस एच, और जो आपने याद किया है वही आपने किया, बाकी आपको समझ में नहीं आया। तो ये चीज दी गई थी, सीजीएल ने ये चीज पूछा था। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई आर दोनों से कॉमन ले लीजिए और आर प्लस एच। 100% 90% स्टूडेंट को ये चीज याद होती है 2 पाई आर आर प्लस एच है, यही चीज 2 पाई आर यहाँ से 2 पाई आर यहाँ से कॉमन ले लिया है और वो चीजें हमने कर दिया है। सॉरी ये प्लस में होगा यहाँ पे, सॉरी ये चीज यहाँ से प्लस में होने वाली है, ठीक है। तो ये चीजें एग्जाम में आई हुई थी और ये डायरेक्टली 1 नंबर का क्वेश्चन बना था उसमें कि आपको ये चीज पता है या नहीं पता है। तो मेरे हिसाब से जो चीजें मैं समझाया हूँ आपको समझ में आ गई होगी, बेहद ही यूजफुल है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी बच्चे चैनल में नए हैं, बेसिक से मैथ की तैयारी करना चाहते हैं, वो आज से जुड़ जाए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो चीज मैं दे रहा हूँ वो बेहद यूजफुल है, बिना देरी किए आप लीजिए। और अगर आप आज शुरुआत नहीं कर रहे हैं तो कल भी करेंगे, लेकिन शुरुआत आपको ही करनी पड़ेगी, तभी आप आगे आएंगे। ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। जब तक आप खुद आगे नहीं आओगे तो आपको कोई भी आगे नहीं निकाल सकता है, चाहे आप कितनी भी ताकत लगा दो, ठीक है। चाहे दूसरी कितनी भी मेहनत आपके पीछे कर ले, जब तक आप नहीं चाहोगे तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, अब मैं बात करता हूं आप लोगों से होलो सिलेंडर के बारे में। होलो सिलेंडर क्या है? एक खोखला बेलन है। होलो सिलेंडर का मतलब होता है खोखला बेलन। खोखला बेलन का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपके पास एक पाइप है, लोहे की पाइप है, तो खोखले बेलन का सबसे बड़ी बात क्या है, उसमें मोटाई दी रहती है। मोटाई का मतलब कि आपके पास पहले कोई ठोस पाइप है, लोहे का पाइप है,
उसमें क्या है, कुछ मोटाई होगी और बीच में होल होगा पानी क्रॉस होने के लिए, वाटर को क्रॉस होने के लिए उसमें होल रहेगा। वह एक होलो सिलेंडर होता है। हमेशा याद रखिएगा, होलो सिलेंडर में आपको मोटाई दी ही रहेगी। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं होलो सिलेंडर, होलो 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 सिलेंडर। होलो सिलेंडर का मतलब होता है खोखला बेलन। लिख लीजिए, यह एक खोखला बेलन है, यह एक होलो सिलेंडर है। ठीक है, होलो सिलेंडर की मैं बात करूं तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि इसकी बाहरी त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या दोनों चीज दी रहेगी। अब सीधी सी बात मुझे बताइए, आपके पास अगर पाइप है, एक पाइप है, उसमें बाहरी त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या दोनों को आपस में घटा देंगे तो क्या होगा पता है? उसके बीच की जो थिकनेस है ना, उसके बीच की जो मोटाई है वो निकल के आ जाएगी। क्योंकि बाहर अगर 10 है और अंदर 8 है तो दोनों को घटाएंगे, 2 का डिफरेंस होगा और वही 2 का डिफरेंस तो आपकी मोटाई होती है। ये बेसिक सी चीजें हैं, लेकिन आपको बताना जरूरी इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखो, मैं एक होलो सिलेंडर बना रहा हूँ। सिलेंडर थोड़ा बड़ा होना चाहिए ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, ये एक सिलेंडर है, ये अभी होलो सिलेंडर नहीं हुआ है। अब ये होलो सिलेंडर होगा। यह एक होलो सिलेंडर हो गया। ठीक है, इस होलो सिलेंडर में मैं आपसे बोल देता हूं कि ये वाला जो भाग है ना, जिसको हम मोटाई बोलते हैं, यह हमारा ठोस है। यह हमारा क्या है? ठोस। मतलब कि यह कठोर है, तभी तो जाके आपका होलो सिलेंडर होगा। ये आपको पता होना चाहिए कि होलो सिलेंडर बनाने के लिए बीच में होल रखना पड़ेगा और साइड को उसको कवर करना पड़ेगा। ठीक है, यह आपका एक होलो सिलेंडर हो गया। क्लियर हुआ? ठीक, अगर मैं इसके यहां से बात कर दूं, इस जगह में, इस जगह से इस जगह के लिए, तो यह आपका स्मॉल आर हो जाएगा, जिसको आप मान लीजिए। और यहां से लेके यहां तक की पूरी मैं बात कर दूं इतना, तो यह आपका कैपिटल आर हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये आंतरिक त्रिज्या है और ये है एक बाहरी त्रिज्या है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि यह एक पाइप होता है जिसकी, लिख लीजिए, जिसकी इनर रेडियस और आउटर रेडियस दी रहेगी। दी जाती है। ठीक है, यह एक पाइप है जिसकी इनर रेडियस और आउटर रेडियस दोनों दी जाती है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। तो मैं आपसे पहले ही बता देता हूं कि अगर आपको थिकनेस निकालना है, इसकी मोटाई निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? जो बाहर का भाग है ना, जो ये पूरा बाहरी त्रिज्या है और ये आंतरिक त्रिज्या है, इन दोनों को आपस में घटा देंगे तो ये वाला जो गैप होता है ना, ये इसकी मोटाई है और यह मोटाई निकल के आ जाएगी। तो थिकनेस के लिए क्या करते हैं? R1 माइनस आर, छोटा आर माइनस बड़ा आर कर दीजिए। ऐसा कर दीजिए, बड़ा आर माइनस छोटा आर, मतलब बाहरी त्रिज्या को आप आंतरिक त्रिज्या में घटाएंगे तो यह डायरेक्टली आपको क्या निकल के आ जाएगा? डायरेक्टली आपको निकल के आ जाएगी, उसकी थिकनेस आ जाएगी। ठीक है, अब इसके मैं आयतन की बात करूं, हाइट मान लेते हैं, ये छोटे, ये बड़े वाले की त्रिज्या है, ये आंतरिक है और ये बाहरी है। ठीक है, हाइट इसकी h है मान लेते हैं। ठीक है, अगर मैं इसकी वॉल्यूम की बात करूं, होलो सिलेंडर के, मैं आयतन की बात करूं आपसे, इसका आयतन क्या होता है? तो आयतन वही होता है बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट इसका आयतन होता है। क्योंकि जो आयतन उसका है सिलेंडर में, सिलेंडर तो ये भी है, बस ये होलो सिलेंडर है,
तो होलो सिलेंडर में क्या हो जाएगा, इसका आयतन क्या हो जाएगा, पाई बाहर ले लेना है R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, क्लियर है, ये उसका वॉल्यूम होता है, ये इसका आयतन होता है। अब ये चीजें कैसे आई है ये आपको देख लेना, कुछ भी दिक्कत नहीं है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि पाई आर स्क्वायर ही होता है और इसका भी पाई आर स्क्वायर होता है। मैंने उसी को बाहर लेके एच का मल्टीप्लाई लास्ट में किया, बेस एरिया इंटू हाइट ही होता है। थिकनेस की बड़े आर में छोटे आर में माइनस, मतलब बाहरी त्रिज्या में आंतरिक त्रिज्या को आप माइनस कर देंगे तो वह हो जाएगी, यह इसकी हाइट है। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। अब चित्र के अनुसार अगर आपसे पूछता है, ये फिगर के अनुसार आपसे पूछता है ना, इसकी हाइट बताओ, तो हाइट दोनों सेम होती है, ये और ये दोनों सेम होगी। सिलेंडर कैसा भी हो, पाइप कैसी भी, उसकी ऊंचाई इतनी ही रहेगी, चाहे उसमें होल हो या वो ठोस हो। ठीक है, ये चीज आपको आना चाहिए, इसीलिए मैं ये चीज सिखा रहा हूं। नेक्स्ट कंटेंट हमारे पास कौन का है, शंकु का है, जो हम पढ़ लेते हैं। शंकु हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको आना चाहिए, इसलिए मैं इसके बाद, आज के कंटेंट के बाद मैं आप लोगों को कल इसके शानदार क्वेश्चन कराऊंगा जो आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, तो क्या करिए, अब बात करते हैं हम कोण के बारे में। कोण के बारे में बात करते हैं, शंकु के बारे में बात करेंगे कि शंकु क्या है, कोण क्या है। ठीक है, शंकु क्या है वो हम बात करेंगे आज आप लोगों से। क्लियर। अब शंकु, शंकु एक ऐसी आकृति है जिसको आप तंबू बोल सकते हैं। तंबू जो लगाते हैं ना, आप देखे होंगे कि वो तंबू जो लगाते हैं इसमें स्लैंट हाइट होती है, जिसमें तिर्यक ऊंचाई होती है, मतलब जिसमें तिरछी ऊंचाई होती है, ऊपर से लेके नीचे तक उसकी ऊंचाई स्लोप में रहती है, उसको स्लैंट हाइट बोलते हैं, उसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, उसको शंकु बोलते हैं, उसको हम तंबू भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो शंकु हम पहले बना लेते हैं। शंकु एक त्रिभुज की आकृति है, आपको ये चीज पता होना चाहिए। शंकु एक पिरामिड, जिसको आप, हमने शंकु का व्यास पहले रख दिया, जिसको आप त्रिभुज जैसे समझ रहे हैं। ठीक है, ये शंकु का व्यास है, मान लो इसको नाम दे दो, एबीसी अगर देना है तो ठीक है। ठीक है, मार्कर चेक कर लेते हैं, ये शंकु है। और शंकु में सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आपके पास ये त्रिज्या मान लीजिए, ये त्रिज्या यहाँ आर होगी, जिसको आप रेडियस कहेंगे, और रेडियस इसकी मान लेता हूं मैं आर है, और इसकी हाइट जो है वो मान लेता हूं एच, हाइट इसकी एच है, और स्लैंट हाइट मान लीजिए, जिसको आप तिर्यक ऊंचाई बोल रहे हैं, वह मान लेते हैं एल है। ठीक है, यह शंकु की तिर्यक ऊंचाई होगी, जिसको आप एल से दर्शा सकते हैं। ये सब की हर किसी को पता होना चाहिए, ये एल है, और यहां से डायरेक्टली एक लाइन पुट कर देंगे, जिसको मैं एच बोल दूंगा। ठीक है, ये रेडियस है। क्लियर है इतनी चीजें, ये चीजें आपको क्लियर है। यह तिर्यक ऊंचाई एल है, और यह इसकी ऊंचाई है, और ये इसका बेस। इस बेस में बी और सी डायमीटर है, और यहां से यहां तक की दूरी वो रेडियस है, जिसको आप त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं इसमें आपसे बात करूं कि स्लैंट हाइट क्या होती है, इसकी तिर्यक ऊंचाई जो है ना, तिर्यक ऊंचाई क्या होगी, तो आप कुछ देख पा रहे हैं कि अगर शंकु के बीचों बीच, अगर शंकु के बीचों बीच एक लाइन खींची गई, जिसको हम हाइट बोलते हैं, उस हाइट से रेडियस को बेस मानकर, रेडियस को आधार मानकर अगर कोई लाइन खींच रहे हैं, तो वह एक क्या होता है, वह एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। वह एक क्या होता है, इस जगह में बनने वाला जो कोण होगा ना, वो समकोण होगा, यह एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इसीलिए क्या करते हैं, तिर्यक ऊंचाई बराबर एल बराबर क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर।
इसीलिए ये चीज आई है कि तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होगी, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एक शंकु में अगर आप सीधे लाइन खींच रहे हो तो अगर वो हाइट है, तो रेडियस को बेस मानते हुए कोई भी लाइन खींची जाएगी वह एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी। समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। हम इसको ऐसा लिख सकते थे एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, लेकिन हमने एल बराबर डायरेक्टली लिख दिया आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट में। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं? अब इसके वॉल्यूम की बात करेंगे, अगर हम इसके आयतन की बात करते हैं, इसका आयतन क्या होता है, तो इसका आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यह इसका आयतन होता है, यह एक शंकु का आयतन होता है। ठीक है, अब कर्व सरफेस एरिया इसका क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ की बात कर लेते हैं थोड़ा। इसका जो वक्र पृष्ठ क्या होता है ये चीज आपको आना चाहिए। वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई आर एल, एल क्या है इसमें पाई आर एल, एल क्या है, एल क्या है इसकी तिर्यक ऊंचाई है। संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे अगर टोटल सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस एरिया की संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो क्या होता है पाई आर आर प्लस एल। अब यहां से भी वही चीजें हैं कि इसका ये एक वृत्ताकार होता है, इस वृत्त का पहले क्षेत्रफल लेंगे तो पाई आर स्क्वायर होगा और आर प्लस एल अलग से आएगा। क्यों? क्योंकि आर इसकी रेडियस है और एल इसकी तिर्यक ऊंचाई है, इसलिए टोटल सरफेस एरिया में वक्र पृष्ठ आएगा ही, यानी संपूर्ण पृष्ठ में वक्र पृष्ठ आना ही है। वक्र पृष्ठ को आप पाई आर एल डायरेक्टली लिख देते तो भी ये चीजें होती, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ में क्या होगा यहाँ से चालू करके पूरे चारों ओर से जाके इस जगह में, तो ये एल स्क्वायर होता है, एल ये, तो मैंने क्या किया है पाई आर करके आर प्लस एल कर दिया है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर आधार का क्षेत्रफल गुणे स्लाइड हाइट तिर्यक ऊंचाई, और यही चीज मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, अगर मैं आपसे बोल देता हूं एक कंटेंट और है इसमें, एक कंटेंट है कि अगर मान लो हमारे पास दो शंकु है और दोनों शंकु में शीर्ष के कोण ये वाला कोण और दूसरे वाले शंकु में भी ये वाला कोण, दोनों कोण अगर आपस में बराबर होते हैं ना, लिख लीजिए वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाल लीजिए। अगर दो शंकु में शीर्ष कोण बराबर हो तो, अगर दो शंकु में शीर्ष कोण बराबर हो तो क्या होता है पता है, तो छोटा r बटे h, यानी पहले शंकु की त्रिज्या बटे पहले की हाइट बराबर होती है दूसरे शंकु की त्रिज्या और दूसरे शंकु की हाइट के बराबर। ये कंटेंट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इससे जरूर क्वेश्चन आएगा। अगर दो शंकु में शीर्ष कोण आपस में बराबर होते हैं तो क्या होता है, पहले शंकु की त्रिज्या बटे पहले शंकु की ऊंचाई बराबर होगी दूसरे शंकु की त्रिज्या और दूसरे शंकु की ऊंचाई की। क्लियर है क्या? तो आप लोगों को मेरे हिसाब से मैं ये जो कंटेंट कराया हूँ आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो बने रहिएगा दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। चैनल का नाम कैच द मैथ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।